एलिमनी यानी भत्ते। भत्ते का अर्थ है तलाक के बाद सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आर्थिक सहायता। इसलिए मेंटेनेंस और एलिमनी के सभी पहलुओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। विवाह विच्छेद की स्थिति में महिला को गुजारा भत्ता, एलिमनी या भरण पोषण भत्ता, मेंटेनेंस मिलने की बात उठती है। कुछ मामलों में आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बावजूद महिला इसे अपना अधिकार मानकर मांग करती हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं कि हर बार फैसला महिला के पक्ष में ही हो। भत्ता अधिकार होने के बजाय एक आवश्यकता और मदद का स्रोत का ही अधिक होता है। इसलिए एलिमनी या मेंटेनेंस से जुड़ी हर बात को समझना और इसके सभी पहलुओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले अंतर समझते हैं एलिमनी और मेंटेनेंस का। ये दोनों अलग अलग कानूनी अवधारणाएं हैं। गुजारा भत्ता, जिसे हम एलिमनी भी कहते हैं, यह वह रकम है जो तलाक के समय पूर्व पति अपनी पत्नी को एक बार एक मुश्त या किस्तों में तय समय तक देता है, जैसा कोर्ट या दोनों के बीच सहमति से तय होता है। यह राशि पूर्व पति द्वारा आवश्यक रूप से दी जाती है, भले ही पत्नी अपनी आय अर्जित करती हो या नहीं। दूसरी तरफ है भरण पोषण, जिसे मेंटेनेंस भी कहा जाता है। यह वह राशि है जो महिला को जीवन निर्वाह के लिए हर माह पति या पूर्व पति से मिलती है। यह राशि उसके जीवन स्तर को पति के बराबर बनाए रखने के लिए दी जाती है। यह तब दी जाती है जब महिला अपने खर्चों को पूरा करने में सक्षम नहीं होती। हिंदू मैरिज एक्ट 1965 के अनुसार तलाक के दौरान मेंटेनेंस की राशि मांगी जा सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अनुसार घरेलू हिंसा से बचाव के तहत महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार दिया जाता है। भारतीय न्याय संहिता BNSS की धारा 144 के अनुसार उन महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार है जो खुद कमा नहीं सकती और जिनका जीवन स्तर उनके पति से कम है। कई बार महिलाएं तलाक के बाद भरण पोषण यानी मेंटेनेंस पाने के लिए नौकरी को छोड़ देती हैं। उनका तर्क होता है कि नौकरी न होने पर उन्हें मेंटेनेंस मिलने में आसानी होगी। हालांकि अगर महिलाएं नौकरी छोड़ने के बाद अपना जीवन नहीं चला सकती तो उसे मेंटेनेंस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यदि महिलाएं कुछ साल बाद फिर से नौकरी करना शुरू करती है तो उसे आय के आधार पर मेंटेनेंस का अधिकार समाप्त हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कोर्ट ये जांच भी सकता है कि नौकरी छोड़ने के पीछे क्या कारण था। अदालतें आमतौर पर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर फैसला करती हैं। अगर पत्नी कमाई करने की स्थिति में होते हुए भी काम नहीं करती तो उसे मेंटेनेंस का अधिकार मिल सकता है। वहीं अगर पत्नी के पास किसी प्रकार की आय है तो पूर्व पति को भरण पोषण देने की आवश्यकता नहीं होती। यदि महिला ने शादी के बाद बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी ली हो तो इस कारण वो कार्य नहीं कर पा रही तो उसे मेंटेनेंस का हक हो सकता है। यदि महिला तलाक के बाद फिर से विवाह करती है तो भरण पोषण का अधिकार समाप्त हो जाता है। अगर वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिश्ते में है तो भी उसे मेंटेनेंस नहीं मिलता। यदि पत्नी बिना कारण के पति से अलग रहती है या स्वेच्छा से अलग हो जाती है तो उसे गुजारा भत्ता यानी एलिमनी आपसी समझौते के अनुसार मिलता है, पर मेंटेनेंस का अधिकार नहीं मिलता। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या महिला को भी भत्ता देना पड़ सकता है? यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है और इसकी स्थिति तब बनती है जब केस में कोई बदलाव आता है। अगर किसी कारणवश पति अपनी आय अर्जित करने में सक्षम नहीं है और महिला पति के मुकाबले अधिक आय अर्जित करती है तो बहुत ही कम किंतु कुछ मामलों में महिला को पूर्व पति को एलिमनी देनी पड़ी है। यद्यपि कानून पुरुष को पत्नी से मेंटेनेंस प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता। यह स्थिति उन मामलों में देखी गई जहां पुरुष शारीरिक रूप से विकलांग या अक्षम है और पत्नी पर्याप्त आय अर्जित करती है। इसका अगर दूसरा पहलू पर बात करें तो एलिमनी या मेंटेनेंस पर निर्भर रहना वित्तीय स्वतंत्रता को रोक सकता है, जिससे पूर्व पति पर निर्भरता और भविष्य में कैरियर वृद्धि के अवसर महिला के हाथ से निकल सकते हैं।
सक्षम होने के बावजूद महिला यदि पति से भत्ते की मांग कर रही है, तो इससे बच्चों की परवरिश पर भी असर पड़ता है। बच्चों को आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का महत्व सिखाना जरूरी है, जो वे नहीं सीख पाते।